हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये कहानी है पिंकी और उसके परिवार की। पिंकी पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उनके परिवार वाले लड़की के पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। वह चाहते थे कि लड़का पढ़ लिख कर नौकरी करे, जो कि उनके देवरानी का था। जेठानी की लड़की और देवरानी का लड़का। तभी एक दिन पिंकी पढ़ रही थी। उनके पिताजी आ जाते हैं और कहते हैं, अरे भाग्यवान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लड़की को पढ़ाई लिखाई अच्छी शोभा नहीं देती। इन्हें चूल्हे चाकी और घर का काम सिखाओ। ये सब कहकर उनके पिता वहाँ से चले जाते हैं और पिंकी रोने लग जाती है। उनकी माँ कहती है, चुप हो जा बेटा, कैसे समझाऊँ मैं तुम्हारे पिता को। तभी वहाँ उनकी चाची आती है और कहती है, अरे दीदी, आप तो ऐसे ही कर रही हैं। भाई साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। कल आप ही को इसके ससुराल वाले ताने मारेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। तब पिंकी को चाची की सलाह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। आपने ही सिर पर बैठा के रखा है, वरना 2 चपाट लगाओ और घर के काम में लगा दो। ये सुनकर दोनों ही माँ बेटी को बहुत बुरा लगता है और वह चाची वहाँ से चली जाती है। तब उनकी माँ कहती है, बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगी। और वह अपने पति से बात करती हुई कहती है, सुनो जी, हमारे घर से फ़ोन आया था। मेरी माताजी की तबीयत बहुत ही ख़राब है। वह अपने पिंकी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाना चाहती है। उनके पिताजी हाँ कर देते हैं और पिंकी को नानी के पास भेज देते हैं। नानी एक अच्छे और संपन्न परिवार से थी। वह पिंकी को अच्छे से पढ़ाती है, अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा देती है। और अब पिंकी ने +2 किया था। अब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। अब वह 20 साल तक शादी नहीं करना चाहते। यह सरकारी नियम है, ये कहकर उनके पिता को रोक दिया जाता है। इसी तरह कुछ समय निकल जाता है। कुछ सालों के बाद, अरे दीदी, मेरे बेटा ग्रुप डी में लगा है। अब हम इस छोटी सी झोपड़ी और इस गांव में नहीं रहेंगे। हम लोग तो जा रहे हैं शहर में रहने के लिए। आप लोग ही पड़े रहो यहाँ। हमारी तो ज़िंदगी सुधर गई। आखिर हमारा बेटा ग्रुप डी में जो लग गया है। तब पिंकी की माँ कहती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। तुम लोग जा रहे हो, अच्छे से शहर में रहना, नई जगह है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, अंदर से तो जलन हो रही होगी दीदी आपको, लेकिन ऊपर वाले मन से बोल ही रही हो। चलो अच्छा है, शुक्रिया, हम लोग चलते हैं। और कुछ समय बाद फ़ोन आता है कि वह अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। तभी पिंकी की माँ कहती है, सुनो जी, हमारे गोलू की शादी है, जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, पर क्या करें। पिंकी को भी फ़ोन करके बोल देती हूँ कि गोलू की शादी है और तुम भी चले आना। पिंकी कहती है, माँ आप लोग जाओगे क्या? मन तो नहीं है बेटा जाने का। तुम्हारी चाची का अहंकार इतना बढ़ गया है गोलू के नौकरी लगने के बाद। पर लोग क्या कहेंगे, जाना तो पड़ेगा ही। तुम भी नानी के वहाँ से पहुँच जाना, शादी शहर में ही कर रहे हैं। पिंकी कहती है, हाँ माँ, मैं वहाँ आ जाऊँगी। उनके पिता उनकी बातें सुनकर वहाँ से चले जाते हैं, शादी में जाने की तैयारियाँ करते हैं। लेकिन पिंकी की माँ का मन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वह शादी समारोह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ वह गोलू और अपने देवर और देवरानी से मिलती है, लेकिन वो लोग सीधे मुँह बात ही नहीं करते। अरे ताई जी, आप आ गए? मुझे तो लगा आप लोग नहीं आएंगे। अब हमारा स्टैंडर्ड और आपका स्टैंडर्ड कहाँ है ये देखो। फिर भी चलो, हम किसी को बताएंगे नहीं कि आप हमारे ताऊ ताई जी हैं। चलो खाना खा कर ही जाना। ऐसे गिफ्ट में तो कुछ लेकर नहीं आए होगे, लेकिन हाँ, हमारा एक ख़ास मेहमान आने वाला है, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और सब लोग निहारते हैं कि इस गाड़ी में कौन आया है। तभी वह गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से पिंकी निकलती है और सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिंकी उस ज़िले की IAS ऑफिसर बन जाती है और वह चीफ गेस्ट के तौर पर वहां आई होती है। ये सब देखकर पिंकी सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करती है। ये सब देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और उनके चाचा चाची
और उनका भाई कुछ भी नहीं बोल पाता, जैसे को तैसा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब